सुप्रभात छात्रों। आज का टॉपिक मतलब आज का ज्ञान ज़्यादातर बड़े क्लास के लिए, कंपटीशन लेवल के लिए है। मतलब एक्चुअली इट्स ए पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम में बहुत बड़े बड़े जगह एग्जाम दोगे, जैसे एसएससी के क्वेश्चन बैंकिंग वगैरह में, या एसएससी सीजीएल लोअर प्राइमरी लेवल वाले, उन सब में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखो, फाइंडिंग यूनिट डिजिट इन एक्सपेंशन ऑफ 333 के पावर 2002, 343 के पावर 2002 को जो एक्सपेंड करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। अगर लॉजिकली सोचो तो 343 का 2002 बार मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है 343 का स्क्वायर कितना मुश्किल है। उसको स्क्वायर मैंने 2 बार मल्टीप्लाई, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और ये 2, 3, 4, 5 में साहब रुकने वाला नहीं है। लेकिन साहब का कहने का आप इतना जल्दी मत रुको, आपको पावर 2002 का आंसर बताना है। तो क्या होगा, ये आंसर है। अब ऐसे क्वेश्चन के बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ी क्लासों में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको सोचना है कि जब हम 343 के पावर 2002 करें, क्वेश्चन का मेन पैटर्न बताते हैं, तो क्या होगा। इसके लिए कुछ बातें आपको सोचनी है। जैसे कोई नंबर लो 1 का स्क्वायर करो 1 होगा, 1 का क्यूब करो 1 होगा, 1 के पावर 4 करो 1 होगा। ये तो 1 है तो आपको ज्यादा चेंज नहीं दिखेंगे। 2 देखो, 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 5 होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कितना हो जाएगा 30। सबसे ज्यादा लॉजिकल आज का टॉपिक है, मतलब आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, मगर समझ में आ गया तो ढेर सारे क्वेश्चन के आपको इजी सॉल्यूशन पता चल जाएंगे। 3 के पावर 1 देखो, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, 3 के पावर 5, 3 के पावर 1 3 होता है, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 27, 3 के पावर 4 81, 3 के पावर 5 243। ऐसे ही 4 5 6 2 3 चेक करते हैं, फिर आपको रिजल्ट बताते हैं। 4 के पावर 1, 4 के पावर 2, 4 के पावर 3, 4 के पावर 4, 4 के पावर 5, ये होगा 1024। उसे तो 5 के पावर 6 के पावर 7 का पावर, एक दो और एब्स्ट्रैक्शन में जोड़ा, 5 और 6 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 5 के पावर और 6 के पावर 1 करो चाहे 2 करो चाहे 3 करो सब एक जैसा आएगा। पहले 7 देखो, 7 के पावर 1 कितना होगा 7, 7 के पावर 2 49, 7 के पावर 3 343, 7 के पावर 4 2401, 7 के पावर 5 16807, ऐसे ही। तो अब इन सब पे नोटिस लेने वाली बात ये है, आप बहुत ध्यान से देखना। तो इन सब पे नोटिस करने वाली बात ये है कि जो हम 4 के जैसे 2 पकड़ते हैं, हम 2 के पावर 1 लास्ट डिजिट 2 है, 2 के पावर 2 लास्ट डिजिट 4 है, 2 के पावर 3 लास्ट डिजिट 8 है, 2 के पावर 4 लास्ट डिजिट 6 है 16 हो गया, 2 के पावर 5 32 हो गया। अब 2 के पावर 6 देखना 64 हो जाएगा, 2 के पावर 7 देखना 128 हो जाएगा, 2 के पावर 8 देखना 256 हो जाएगा, 2 के पावर 9 देखना 512 हो जाएगा। हो क्या रहा है यार, हो ये रहा है 4 के बाद सीरीज सेम आ रहा है, 4 के बाद देखो फिर पावर 1 वाला आ गया 2, फिर लास्ट डिजिट देखो 4, फिर लास्ट डिजिट देखो 8, फिर लास्ट डिजिट देखो 6। अब 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 और 2 के पावर 1 लास्ट डिजिट दोनों का सेम है। 2 के पावर 10 देखोगे तो वही लास्ट डिजिट होगा, जो लास्ट में यूनिट डिजिट होगा जो 2 के पावर 2 वाला होगा, और अंत में इसका आएगा 4 1024 होता है 2 के पावर, तो लास्ट डिजिट क्या आ गया 4। 3 के पावर में भी ऐसा ही कुछ होगा, 3 के पावर 1 का और 3 के पावर 5 का लास्ट डिजिट सेम है, 3 के पावर 6 का लास्ट डिजिट होता है 729 लास्ट में 9, 3 के पावर 7 का होता है 2187। तो अगर थोड़ा सा कंक्लूजन के ढंग से देखें, मतलब निष्कर्ष निकलते देखें, तो किसी भी नंबर का पावर 4 के बाद जो यूनिट डिजिट होते हैं वो कंटिन्यूअस रिपीट होते जाते हैं। ध्यान से ये सुनना है कि किसी भी नंबर का पावर
जैसे आपको एक और नंबर ले लेते हैं, 6 7 हो गया, 8 लेते हैं। 8 के पावर 1 8 हो गया, 8 के पावर 2 64 हो गया, 8 के पावर 3 512 हो गया, 8 के पावर 4 4096 हो गया, 8 के पावर 5 ये शायद होता है 32,768, ऐसा हो गया। अब देखना 8 के पावर 1 और 8 के पावर 6 सॉरी 8 के पावर 5 इसका डिजिट क्या होगा सेम। मतलब आपको सोचना है कि अगर कोई नंबर 8 हो और इसके पावर मान लो आपको 321 करना है, अब इसे 4 से डिवाइड करो। क्यों करो समझा रहा हूं। इसमें 4 से डिवाइड करो तो 80 बार में जाएगा, रिमाइंडर फोकस करो। यहां तक का पावर सेम होता जाएगा, मतलब 8 का पावर 321 और 8 के पावर 1 इन दोनों का यूनिट डिजिट सेम होगा और कितना होगा 8। तो बिना दिमाग लगाए आप बता सकते हो कि जो 8 के पावर 321 है उसका यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए। तो उसका यूनिट डिजिट होना चाहिए 8 के पावर 1, 8 के पावर 1 कितना होता है 8। ऐसे ऐसा ही है। अब 9 के पावर 1 भी करो, 10 के पावर 10 में तो 0 है तो क्या 0 आएगा। कुछ इसमें भी लकी नंबर है, जैसे 1 5 6 और 0, ऐसे 1 है 5 है 6 है और 9 81 ये है। इन चारों का पावर कितना भी करो, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर, लास्ट में जो अंतिम डिजिट होगा यही होगा। 1 के पावर में 1 हो जाएगा, 5 के पावर 5 हो जाएगा, 6 के पावर में 6 हो जाएगा, 0 के पावर में 0 हो जाएगा। जैसे 6 के पावर 1 कर लो 6, 6 के पावर 2 कर लो 36, 6 के पावर 3 करो 216, 6 के पावर 4 करो 1296, 6 के पावर 5 करो 7776, ऐसे ही होता रहता है। तो इस ढंग से काम चलते रहता है और इस ढंग से आपको सोचना है। अब मेरे क्वेश्चन पे आओ, जो क्वेश्चन मैंने सबसे पहले आपको बोर्ड पे दिखाया और जो क्वेश्चन आपको शॉक करेगा। ऐसे क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ, मतलब सबसे टफ भारत में मैथमेटिक्स का एग्जाम जो लिया जाता है आईआईटी से हटके तो होता है कैट का, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट मैथमेटिक्स का। उसके ये सब क्वेश्चन है जो आजकल एसएससी सीजीएल वगैरह में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि 343 के पावर 2002 करो, क्वेश्चन यहीं से शुरू था। तो इसके एक्सपेंशन में सबसे लास्ट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको कैसे कैसे सोचना है, आपको जो पावर है उसमें 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फोकस करना है। 4 से डिवाइड कर 500 बार में जाएगा 2000, रिमाइंडर बचेगा 2। मतलब आपको सोचना है 343 के पावर 2। 343 अपने आप में बड़ा नंबर है, अब इसे पूरा नहीं इसको फोकस करना है, इसका लास्ट डिजिट सोचना है। 3 का पावर 2 कितना होगा 9। तो 343 के पावर 2002, चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, इस बात को ध्यान से सोच लो, ये इतना बड़ा नंबर है कि इसे बनाना सोल्व करना बहुत इम्पॉसिबल है। दुनिया में इतना बड़ा कैलकुलेटर अभी तक नहीं बना कि इतने डिजिट का क्वेश्चन बना पाए। ठीक, तो हम डिजिट पर फोकस नहीं कर रहे, तो हम क्या करें, हम बता रहे जो इसका यूनिट डिजिट होगा क्या होगा। नहीं, कुछ समझ में है ना लॉजिकल क्वेश्चन। ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन एक दो और देखो, प्रैक्टिस के साथ आपको एकदम परफेक्शन आ जाएगा और तब पता चलेगा कि नंबर सिस्टम या रियल नंबर जिसको हम लोग सोचते हैं कि बहुत आसान टॉपिक है तो इसमें कुछ दम ही नहीं है, उसमें इतना दम है कि दिमाग खराब हो जाता है कईयों बार, अनेकों बार। और एक तो क्वेश्चन देखो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन। जैसे आपका क्वेश्चन है कि 82 के पावर 343 में 125 के पावर क्या बोलते हैं 125 हटा दो, 124 के पावर 243 हम जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होगा। 82 के पावर 343 में 124 पर 243 मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं लास्ट डिजिट क्या होगा। अब क्योंकि आपको समझ में आ गया है तब आपको याद करना है कि 82 के पावर 343 का यूनिट डिजिट कितना होगा। तो 82 को 82 सोचो, ऊपर वाले में 4 से भाग दो, 4 से भाग दो तो 85 चौका 340 होता है, 3 बच गया। इसको भी यही करना है, 124 के बाद 4 से भाग दोगे तो 60 बार में जाएगा 240, रिमाइंडर बचेगा 3। अब यहाँ इतना काम खत्म, फोरेन जो होता है वो सेम हो जाता है। मतलब अब आपको इसको सोचना है 82 के पावर 3 के लिए, इसे सोचना है 124 के पावर 3 के लिए। अब यहाँ इसका भी काम खत्म और 2 के पावर 3 सोचो। मतलब आपको फाइनल यूनिट डिजिट जो लिखना है वो लिखना है 2 के पावर 3 इंटू 4 के पावर 3। 2 के पावर 3 क्या होगा, 2 के पावर 3 होता है, सोचो सोचो
2 के पावर 3 होता है 8, 4 के पावर 3 कितना आता है 64। तो कुछ भी हो लास्ट डिजिट करेंगे। और ऐसा ही है क्वेश्चन, कार्तिक आ गई है, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, मतलब करने की आज या कल से कार्तिक स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पर्व, सबसे भगवान को सबसे प्यारा लगने वाला पर्व है, दिन देवोत्थान होता है। तो अब उसमें आपको इतने उत्थान वाले क्वेश्चन, उत्थान मतलब ये हमें जो प्रोग्रेस करवाते हैं प्रगति वाले क्वेश्चन, तो ऐसे प्रोग्रेसिव क्वेश्चन और एक आध देखो, फिर आपको समझ में आएगा। और अगर आपको ऐसे पैटर्न समझ में आते हैं तो धीरे धीरे हम स्विच करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब आप तैयारी करोगे तो कितने टफ क्वेश्चन कितनी आसानी से एक्सप्लेन हो जाता है, जिसमें हम उलझे रहते हैं, जिसमें लगता है कि बाप रे ये क्वेश्चन तो एकदम 25 मिनट लगेगा बनाने में, 20-25 मिनट से ज़्यादा लगेगा। सिंप्लीफिकेशन ऐसा ही टर्म है, तो सिंप्लीफिकेशन के वीडियो नेक्स्ट में डालने वाले हैं। अब इसमें का एक अगर क्वेश्चन देख लो और फिर आपको हम बताते हैं। 23 के पावर 124, 23 के पावर 124 में आपको जोड़ना है 727 के पावर 342। क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है कि फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट इन एक्सपेंशन ऑफ 23 के पावर 124 प्लस 727 के पावर 342। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब इसमें बहुत ज्यादा दम लिखा गया, तो याद क्या करना है कि जो यहाँ है इसमें 4 से भाग देना है। ये तो 21 बार में कट गया, 21 बार में कट गया, देखो 727 342 है, 4 से भाग दो, यहाँ रिमाइंडर क्या बच गया। तो अब 23 के 5 बच गया 0, मतलब 23 के 5 0 का मतलब आपको इसको 23 के 5 0 23 के 5 0 नहीं सोचना है, रिमाइंडर सोचो कि रिमाइंडर 4 बच गया, तो 3 के पावर 4 के लेवल से सोचना है। इसको कैसे सोचना है, 727 के पावर, ये हटा दो, रिमाइंडर 2 सोचना है। 23 में 3 सोचो, 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 मतलब 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81। 727 के पावर 2, 727 मत सोचो, 7 के पावर 2, 7 के पावर 2 49, और लास्ट में इसका 1 आएगा, नहीं आएगा, 1 और 9 जोड़ाएगा कितना होगा 10, 10 का यूनिट डिजिट। यहाँ कुछ भी है, यहाँ गेस नहीं किया जा सकता है, एकदम कन्फर्मली सोच लो, यहाँ वाले गेस नहीं किया जा सकता है, लेकिन बाकी सबको गेस किया जा सकता है। तो ये सब क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन के ऐसे ऐसे आंसर होते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कुछ नंबर सिस्टम क्वेश्चन आपको याद आ रहे हैं तो आपको बता देते हैं, वो भी आपको बहुत मजेदार लगेंगे। लेकिन अगर आपको इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई वो हो, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हो, बता सकते हो, कमेंट में लिंक भेज सकते हो, आपको समझा रहे हैं। और अब आगे क्वेश्चन से पढ़ में जाए, क्वेश्चन 7, 8 या 9 मैं जो क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ उसमें ये क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है। एक नंबर दिया रहेगा 5, 8, 8, 7, 3, इसमें x नहीं पता है, करा कि x के जगह पर मिनिमम क्या भरा जाए कि ये सारा नंबर जो 3 से डिविजिट है। ध्यान देना, x के जगह पर सबसे छोटा नंबर, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी केप्ट एट द प्लेस ऑफ x सो दैट 5, 8, 8, 7, 3 इज डिविजिबल बाय 3। एंड इस क्वेश्चन के ऊपर पढ़ता है कि हाउ मच सच नंबर्स आर, ऐसे कितने नंबर हैं x की जगह पे। तो आपको सबसे पहले क्या सोचना है, 3 के डिविजिबिलिटी रूल बहुत बार सोचा है कि करेंगे वीडियो बनाने में याद ही नहीं आता है तो भूल जाते हैं। अब डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि ये जो 2 के लिए अलग होता है, 2 के लिए होता है कि लास्ट डिजिट होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, उसी तरह 3 के लिए होता है कि सारे डिजिट का सम, डिजिट में जो भी नंबर है इन सब का सम जो होना चाहिए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल में 3 का टेबल होना चाहिए। तो आप इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करो, 8 बाई 13, 13 7 20, 20 3 23, 23 प्लस x, ये जो भी होना चाहिए 3 का मल्टीपल में होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल, इस बात को और एक और बात ध्यान देना है, जो हमारा x है ये 1 डिजिट नंबर है, मतलब 0 से 9 के बीच में कोई डिजिट है, ये 2 डिजिट नंबर नहीं है। तो अब 23 के आगे 3 का मल्टीपल पहला होगा 24, अगला क्या होगा 27, उसके अगला क्या होगा 3, उसके अगला 33,
ऐसे 2 चैप्टर देख लेते हैं। 23 प्लस x 24 है, पहले इसको सॉल्व करो। 23 प्लस x 24 है तो x हो जाएगा 1। मतलब जो सबसे छोटा नंबर वो जो इससे कट जाएगा, एक से मैंने बन दिया आगे। और ऐसा नहीं किया, और कई नंबर होंगे x की जगह पर। 23 प्लस x 27 रख के देखो, x हो जाएगा 4। 23 प्लस x 30 रख के देखो, x हो जाएगा 7। 23 प्लस x दे दे, x 10 हो जाएगा। 10 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 डिजिट हो गया। तो क्वेश्चन के दोनों पार्ट के आंसर, व्हाट इज द लीस्ट नंबर, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपको समझ में आएगा। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x so that the number 58873 is completely divisible by 3 बनेंगे। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। एंड आई होप आप सब मैथ के लिए अच्छा करो। और एक और बात, थोड़ी सी मोटिवेशनल बात है, जब जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा हो, जब जीवन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो, तो उस समय भी आपको क्या करना है, मैथ पे फोकस करना है। मैथ हमारी परेशानियों को घटा देता है। एक मैथ, एक मेरे लिए तो मानस है। तो अगर मानस पढ़ो, परेशानियाँ खत्म नहीं होती हैं, झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन जिस परेशानी को हम मेंटली बहुत हार्ड समझ के दिमाग पे उठी रहती है कि ये तो मैं जीने नहीं देगा, ये होगा तो वो हो जाएगा, ऐसे होगा, वो सारी परेशानियां मैथ बनाते समय, मानस पढ़ते समय, मानस पढ़ने के बाद तक उड़ जाती हैं और उनका असर दिमाग में पहले की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं कर देता है। यदि परेशानी वही है, उतनी है, उसे तो सॉल्व करोगे तब खत्म होगा। लेकिन दिमाग पे उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाता है। तो फोकस टुवर्ड्स मैथ। और आपका गोल, अभी तो आपके पास परेशानी नहीं होना चाहिए, अभी तो आपके पास सबसे बड़ी परेशानी मैथ है और आपकी सबसे बड़ी परेशानी मैथ का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है गणित संहिता। कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेरी हो, आसानी से बताओ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।